हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले हम पढ़ चुके थे, दैट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन। जल्दी से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसे और फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इसके न्यूमेरिकल अटके हुए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के न्यूमेरिकल करे, फिर हमने आईओडी के न्यूमेरिकल करे, फिर P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन, जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया था जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन का जिक्र करा था। पहली बात, P&L एप्रोप्रिएशन पूरा डिटेल में बताया था और ये मैंने बताया था कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। तो प्लीज़ आप जाके पिछली वीडियोस देखें, जैसे कि आपको सीक्वेंस में देखना ज़रूरी है वीडियोस को, जैसे कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इसे शॉर्टली, क्योंकि मैं डिटेल में ऑलरेडी इसे बहुत डिटेल में मैं इसे ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो इसे मैं अब शॉर्टली कवर करूँगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि जब P&L अकाउंट बन जाता है तो इधर अब एक ओनर तो है नहीं है, कई सारे ओनर है। तो एक ओनर होता था तो हम P&L अकाउंट में ही प्रॉफिट निकाल के और बैलेंस शीट में जाके उसकी कैपिटल में जोड़ दिया करते थे, बिकॉज केवल एक ही ओनर है इधर। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर पार्टनर से कई सारे, मैक्सिमम पार्टनर 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, किसी फर्म में 20 भी, किसी फर्म में पार्टनर की मिनिमम लिमिट है 2 और मैक्सिमम 50 और 100 है, तो वो अलग अलग रूल्स में है। तो पार्टनर्स 50 100 से नीचे कितने भी हो सकते हैं और मिनिमम 2 होने ही चाहिए। तो मान लीजिए किसी फर्म में 10 पार्टनर है, तो 10 पार्टनर को एक ही अकाउंट में तो हम शो नहीं कर सकते, P&L अकाउंट में तो शो नहीं कर सकते ना, या फिर बैलेंस शीट में तो शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि हम P&L अकाउंट में ही अगर दिखा दें 10 पार्टनर्स को दिखा दें, या फिर बैलेंस शीट में ही दिखा दें 10 पार्टनर्स को दिखा दें प्रॉफिट को बांटते हुए, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और पार्टनर्स को और भी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। इधर होता क्या है कि प्रॉफिट को हम एलोकेट करते हैं। प्रॉफिट होने के बाद ये प्रॉफिट जाएगा किस किस को, कहाँ कहाँ जाएगा, इसके लिए एलोकेट करते हैं और इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट बचा होगा, प्रॉफिट निकला होगा, वो प्रॉफिट इधर आ जाएगा। पार्टनर को IOC इधर दी जाएगी, टू IOC। मैं अभी नेम वेम नहीं लिख रहा पार्टनर के, सिंपली बता रहा हूँ। टू सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो कमीशन मैंने नहीं समझाया, क्योंकि कमीशन बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। सैलरी भी इजी है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है ना। और टू रिजर्व, इधर बाय आईओडी के ऊपर हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। और इधर एक चीज़ और आ जाती है रिजर्व, सॉरी मैं रिजर्व लिख चुका हूँ। अब इसके बाद ये 2 चीज़ हैं, ये 2 फर्म के प्रॉफिट हो रहे हैं, दोनों को ऐड करके इसमें से ये चीज़ें दे दी जाएंगी। जो बचेगा वो दे दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनके तैयार हो जाता है। तो अब हम इसे डिटेल में करना चाहते हैं। जिसने भी ये P&L एप्रोप्रिएशन नहीं समझा वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसको हम समझते हैं। आज से हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो ज़रा समझते हैं। इधर पार्टनर को IOC दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगा। इन 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा और एक प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर पार्टनर को रेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पार्टनर है और इस पार्टनर ने एक बिल्डिंग फर्म को दे दी है रेंट पर, तो फर्म बदले में क्या देगी, रेंट देगी। तो ये फर्म का खर्चा है, पहली बात तो ये इधर नहीं आएगा, है ना, ये फर्म का खर्चा है। ये चीज़ें प्रॉफिट से दी जाती है, क्योंकि ये प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन में होती हैं, ये प्रॉफिट से ही एलोकेट की जाएंगी। रेंट हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल ये खर्चा है तो ये P&L अकाउंट में जाएगा, किधर जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, याद रखना, ठीक है। फिर बात आती है कि मान लीजिए पार्टनर ने लोन दिया, किसको, फर्म को, और फर्म बदले में क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का भी यही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंस है, ये भी P&L अकाउंट में जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में।
अगर पार्टनर कोई चीज़ देनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पहले चेक करना पड़ेगा, है ना। पार्टनर को अगर आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, अदरवाइज इसके अलावा अगर और कोई चीज़ देनी है तो फिर वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस ट्रीट करे जाएंगे, ये दिमाग में रखना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं समझाता जाऊँगा। अब हम समझते हैं, सिंपल क्वेश्चंस करते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आज हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो समझ ही लेते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये जो है इक्वली है, क्या है, इक्वली। द कैपिटल ऑफ ए, बी and C in the beginning were rupees 5 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. ओके, ये पॉइंट हो गया। अब इधर आ जाते हैं। बी एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ रुपीज़ 20,000। फिर बात करते हैं सी एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ रुपीज़ 50,000। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 lakh. All partners entitled interest on capital at the rate 10% per annum. Prepare P&L appropriation account। अब एक चीज़ दिमाग में रखिए, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है ना, कि क्या ये मैक्सिमम रिक्वायर्ड, सॉरी मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में आईओडी नहीं तो आप घबरा जाए कि भैया इस क्वेश्चन में तो आईओडी नहीं था और परफॉर्मर में आईओडी लिखवाया था। देखिए, जो चीज़ आ रही है आएंगी, जो चीज़ नहीं आ रही है उसे छोड़ के चलना है, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये प्रॉफिट या लॉस तो आना ज़रूरी है, बिना प्रॉफिट लॉस के तो बनेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। लिखा हुआ है कि ABC पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है इक्वली, और जो इनकी कैपिटल थी शुरुआत में, जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। बी को सैलरी मिली है, एंटाइटल का मतलब कि वो हकदार है। बी को सैलरी मिल रही है 20,000 और सी को कमीशन मिल रहा है 50,000। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 लाख। ऑल पार्टनर्स एंटाइटल मतलब सारे पार्टनर्स को आईओसी भी देना है 10% पर एनम के हिसाब से, और हमें प्रिपेयर करना है पीएनएल एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको परफॉर्मा डिटेल में बताता हूं कि कैसे हमें परफॉर्मा बनाना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग प्लीज़ डिटेल में लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब जिस ईयर के लिए वो बनाया जा रहा है उसके लिए। ये हो गया आपका क्रेडिट, ये हो गया आपका डेबिट साइड। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। पर्टिकुलर रुपीज़ सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना होगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख का, तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि क्या है, प्रॉफिट है, कितने का है, 5 लाख का। चलिए फिर हम पार्टनर को आईओसी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आईओसी। तो चलिए ए की आईओसी निकालते हैं, बी की निकालते हैं, सी की। देखिए क्या पार्टनर कोई ड्राइंग कर रहा है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। क्या पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लगाइए। अब आईओसी वाले न्यूमेरिकल्स हमें
पॉइंट्स हमें दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आईओसी जो लगती है ओपनिंग कैपिटल पर लगती है, और हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही दी हुई है, क्योंकि जो द कैपिटल ऑफ ABC इन द बिगिनिंग है ना। अब ना तो इधर ड्राइंग हो रही है, ना ही इधर कोई एडिशनल कैपिटल है, तो सिंपल तरीके से आपकी आईओसी निकल जाएगी। तो एक ही निकालते हैं, तो आईओसी कितनी आ जाएगी, इसकी कैपिटल है 5 लाख इंटू 10/100, तो इसकी आ जाएगी 50,000। अगर ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल होता तो फिर हमें उस हिसाब से करना पड़ता। तो बी की आ जाएगी आईओसी 2 लाख इंटू 10/100 दैट इज़ 20,000। देन इसकी आईओसी आ जाएगी 3 लाख इंटू 10/100 इक्वल्स 30,000। तो 50, 20, 30। अब लिखना कैसे है, मेन चीज़ तो लिखा जाएगा टू आईओसी, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं टू इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर्ड टू, है ना। तो किस को ट्रांसफर कर रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जब भी बिजनेस और ओनर के बीच में कोई भी पैसे का लेना देना होता है वो कैपिटल के जरिए होता है, या तो कैपिटल अकाउंट के जरिए होगा या फिर करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट क्या होता है ये अभी हम आगे सीखेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। इसकी आईओसी आई थी 50,000, इसकी आई थी 20,000 और इसकी आई थी 30,000। अगर हम तीनों को ऐड करें, तीनों को ऐड करके बाहर लिख सकते हैं 1 लाख। अलग अलग भी लिख सकते हैं, टू आईओसी टू एस कैपिटल अकाउंट 50,000, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो ये इस तरह से सही है। अब हम ये हमने दे दिया, अब हम क्या दे रहे हैं, सैलरी देनी है बी को, कितनी देनी है 20,000, चलिए देते हैं। तो टू सैलरी ट्रांसफर, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो ट्रांसफर्ड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इसको अकेले दे रहे हैं तो सीधे सीधे बाहर लिख दे, क्योंकि इनको तीनों दे रहे थे तो ऐड करके बाहर लिख दिया। फिर सी को हम क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो ठीक है कमीशन लिख देते हैं। तो टू कमीशन ट्रांसफर्ड टू सीज कैपिटल अकाउंट हाउ मच 50,000। फिर हम क्या दे रहे हैं, अब कुछ नहीं दे रहे, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, आईओसी भी हो गया, आईओडी है नहीं है इसके अंदर। अब ये हमें करना है इसे आगे सॉल्व, चलिए समझते हैं। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, अब हमें बस ज़रा ये देखना है कि अब क्या रह गया है। तो आईओडी है नहीं है, रिजर्व है नहीं है, तो ये बस क्लियर हो गया। अब देखिए 5 लाख का प्रॉफिट था, कितने का प्रॉफिट था 5 लाख का, उसमें से हम 1 लाख आईओसी दे चुके हैं, 20,000 सैलरी दे चुके हैं, 50,000 कमीशन दे चुके हैं। तो अब बचा प्रॉफिट बांटने के लिए, इसमें से ये चीज़ें दे दी, तो अब क्या बचा, प्रॉफिट ही तो बचा। तो अब लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट बचा कितना, जो कि हम बांट देना है ना, तो यहीं पे हमारा ये खत्म हो जाएगा और डबल लाइन क्रॉस कर दी जाएंगी। चलिए देखें कैसे। तो 5 लाख था, जरा समझते हैं। 5 लाख में से 1 लाख गया तो 4 लाख बचा, ये दे दिया। 4 लाख में 70,000 बचा तो 3,30,000 बचा। कितना बचा, 3,30,000। अब 3,30,000 प्रॉफिट बचा है, कितना बचा है, 3,30,000 प्रॉफिट बचा है। और प्रॉफिट कैसे बांटना है, तीनों पार्टनर में बराबर। कैसे बांटना है, इक्वली। जब हम इक्वली बांटेंगे तो वैसे आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर मैं निकालना आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। ABC 1:1:1। तो जब हम A का निकालेंगे तो टोटल रेशो कितना है, 1 2 3 है ना, तो 3,30,000 में निकालेंगे। वैसे आपको पता होगा कि इसमें से आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जैसे रेशो आ गया 5:4:1 तो कैसे करोगे, 2:3:1 आ गया तो कैसे करोगे। शुरुआत की बात है, जैसे ही 1-2 क्वेश्चन कर लोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी रेशो निकालने में, रेशो से प्रॉफिट निकालने में। तो 3,30,000 है, तो A का रेशो कितना है 1, टोटल रेशो कितना है
3, तो ये आ जाएगा 1,10,000। ऐसे ही सबका 1,10,000 आ जाएगा, तो हम 1,10,000 और 1,10,000, ये आ जाएगा आपका 3,30,000 और ये आपका टोटल आ जाएगा 5 लाख और 5 लाख। ज़रा एक बार इसे देख लेते हैं कि प्रॉफिट था 5 लाख में से IOC दी हमने 1 लाख, उसमें से फिर हमने सैलरी दे दी 20,000, फिर 50,000, तो 5 लाख में से 1,70,000 अगर हटाया तो 3,30,000 बचा, और 3,30,000 जो बच गया है वो प्रॉफिट के तौर पे बांटा जाएगा। सब में बराबर बांट दिया, तो 1,10,000 1,10,000 1,10,000, ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत होती है हमारी P&L एप्रोप्रिएशन की। तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके डिटेल क्वेश्चन और समझाऊंगा। तो